प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि प्राणायाम कैसे उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे शुरुआत के दिनों में जब हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम बहुत अच्छा अभ्यास कर लेते हैं प्राणायाम का तब उसका प्रभाव क्या पड़ता है। क्योंकि योगियों ने ऐसा बताया है कि जैसे जैसे अभ्यास का स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे हमको एक्सपीरियंस होता है, वैसे वैसे प्राणायाम का भी प्रभाव बदलता रहता है। तो मैंने कुछ स्टेजेस लिखी हैं कि किन स्टेजेस में क्या क्या प्रभाव बदलता है। तो वही आज जानने का प्रयास करेंगे कैसे हमारे अभ्यास से, कैसे हमारे एक्सपीरियंस से इस प्रभाव बदलता रहता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि जैसे हमारे शरीर में खून बहता है तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक जगह होती है। जैसे आर्टरीज होगी, वेन्स होगी, जैसे धमनियाँ शिराएँ होती है ना, तो उनमें उनमें रक्त बहता है, उनमें ब्लड बहता है। जैसे हम आर्टरीज वेन कर रहे हैं तो वो तो हमारे एनाटॉमिकल शरीर में प्रेजेंस होती है, आप देख सकते हो, जैसे देखोगे तो दिख जाएंगी। पर ऐसे ही ठीक हमारे सूक्ष्म शरीर में चाहे वहाँ प्राण प्रवाह होता है, प्राण चलता है, तो उस प्राण को बहने के लिए, उस प्राण को रहने के लिए एक जगह होती है, एक नली होती है। उस नली को हम बोलते हैं नाड़ी। हम बोलते हैं नाड़ी। तो नाड़ियाँ क्या होती है? नाड़ियाँ वो चैनल्स होते हैं, वो नलियाँ होती हैं जहाँ पर प्राण चलता है। आपको दिखता नहीं है वो, पर वो होता है। अब क्या होता है कि प्राणायाम का जो जितना भी प्राणायाम का जो विज्ञान है वो सब इसी के ऊपर है कि इन नलियों में प्राण का प्रभाव कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि नॉर्मली होता है क्या है कि ये जो नलियाँ होती हैं इनमें रहती गंदगी, ऐसे गंदगी में रहती है। तो नॉर्मली अब देखो, ये दिखती नहीं है तो इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे गंदगी, खाने गंदगी नहीं होती है। ये हमारे प्राण मतलब क्या होता है? ऊर्जा होती है। तो जैसे हमारे विचार जो हो गए, हमारे रहने का तरीका, जैसे भी हम कितने सात्विक प्रकृति हैं, वो सब गंदगी वहाँ रहती है। ठीक है। अब जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत के दिनों में करते हैं तो अब देखिए, यहाँ से शुरुआत समझिए। तो जब भी हम पहला अभ्यास करेंगे शुरुआत के दिनों में, जैसे मैंने शुरुआत के दिनों में प्राणायाम का अभ्यास किया, योग का अभ्यास कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो प्रभाव योग का मेरे शरीर पे पड़ेगा वो पड़ेगा प्यूरिफिकेशन, सफाई होगी। तो चाहे आप कपालभाति करो, चाहे आप अनुलोम विलोम करो, चाहे आप भस्त्रिका करो, कोई भी प्राणायाम का अभ्यास आप कर लो, उसका प्रभाव जो होगा वो होगा प्यूरिफिकेशन। वो सफाई करेगी इस गंदगी की। अब जैसे मानो आपने बहुत समय तक अच्छा अभ्यास कर लिया, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि जैसे ये जो नलियाँ हैं, जो ये नाड़ियाँ हैं, ये धीरे धीरे साफ होने लग जाएंगी। तो अब जब यहाँ पे साफ हो गई, उसके बाद होगा दूसरा स्टेप, होगा जनरेशन। जनरेशन मतलब होता है जब कुछ चीज़ उगती है। अब जब यहाँ पे गंदगी नहीं है तो प्राण यहाँ पे जनरेट होगा। अब प्राण, जैसे हम प्राणायाम की क्रियाएं कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अब प्राण का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसमें अच्छे से होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि पहले जब गंदगी थी तो प्राण तभी भी था, ऐसा नहीं कि प्राण नहीं था, प्राण था पर इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे फ्लो ज़्यादा जगह नहीं थी। अब यहाँ पे सफाई है, साफ है, तो और ज़्यादा प्राण प्रभाव होगा। तो पहली स्टेज जो थी वो थी प्यूरिफिकेशन। दूसरी स्टेज होती है जनरेशन, जब सफाई हो चुकी होती है, जब प्राण जनरेट होता है और ज़्यादा होता है, तो आपके खाने से लेकर आपकी जो भी क्रियाएं कर रहे हो आप, वो तो जनरेट होगा, जो और जनरेट होगा। एक बार जब प्राण जनरेट हो चुका है और अब अच्छे से बह चुका है, अब तीसरा जो उसका प्रभाव होता है वो होता है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग चैनल में प्राण जाता है, जहाँ आप ले जाना चाहो। तो फिर मुद्रास आती है, फिर क्योंकि एडवांस जो साधक होता है फिर वो मुद्रास का काम करता है। फिर योग प्राणायाम में फिर आप मुद्राओं को ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्राण जा रहा है, अब मेरे को चाहिए कि मैं किसी अलग जगह पे प्राण को भेजूँ, तो मैं चैनलाइज करूँ, यहाँ चले जाएगा प्राण,
यहाँ भेजना चाहो तो यहाँ प्राण चल जाएगा, यहाँ भेजना चाहो यहाँ प्राण चलेगा। तो तीसरी स्टेज होती है चैनलाइजेशन, जहाँ पे आप मुद्राओं का इस्तेमाल करते हो। मुद्राओं का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप जहाँ पर आप चाहो वहाँ पर प्राण चलने लग जाता है। अंतिम जो स्टेज होती है, अंतिम जो स्टेज होती है वो होता है एक्सपेंशन। जब आपने उस प्राण को रोक दिया अपने शरीर में। अब नॉर्मली क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम होगा। इसको समझने जैसे एक्सपेंशन मतलब होता है उसका विस्तार करना, प्राण का विस्तार करना। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग हैं, हमारे शरीर में क्या है कि प्राण आ रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कंटिन्यूस हो रहा है। परंतु जब हम एडवांस लेवल पर साधना करते हैं तो हम फिर उस प्राण को बाहर नहीं जाने देते, फिर वो बंधार से मुद्रा और बंध, मुद्रा का यहाँ होता है चलाए चलने में, बंधा का काम जो होता है जालंधर बंध, उड़ियान बंध, अगर आप लोग जानते हो तो फिर वो एक्सपेंड मतलब होता है कि हम उसको रोक देते हैं प्राण को वहीं पे, फिर वो बाहर नहीं जाता, फिर वो रुक जाता है। तो जितना भी प्राण हमने क्रियाओं से करा, जैसे अनुलोम विलोम करो, तो आप शरीर बाहर की ऊर्जा को अपने शरीर में ले लो, परंतु अब आपने ले दिया फिर वो बाहर जा रहा है, उसको रोक तो नहीं रहे हो, तो एक्सपेंशन फिर आप रोक देते हो। तो ये है 4 स्टेजेस प्राणायाम के। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा, आप उससे बहुत थोड़ा आसानी समझ जाओगे। अब देखो, मानो ये वाटर टैंक है, टंकी है घर की पानी की, ठीक है। आपको इसमें पानी भरना है, पीने का पानी भरना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब एक बात समझ, देखिए पानी जो हो गया उसको समझना प्राण, ठीक। जो टंकी है, वाटर टैंक है, उसको समझना अपनी बॉडी, ठीक। और जो पाइप है उसको समझना अपनी नाड़ी, ठीक है। पानी जो है, जो वाटर है, उसको समझना प्राण, जो टैंक है वाटर टैंक, उसको समझना बॉडी, और जो पाइप है, वाटर पाइप है, उसको समझना नाड़ी से, ठीक है। अब ये वाटर पाइप है और ऐसे ऐसे 2 वाटर पाइप और है, सॉरी टैंक है। तो टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3, और ये मोटर लगी है, ठीक है। अब आपको पानी भरना है इन सब में, ठीक है, इन सब में पानी भरना है। पर पानी तब भरोगे, सबसे पहले आपको काम क्या करोगे, सबसे पहले आप उनको प्यूरिफाई करोगे, पहले तो सफाई करोगे ना उनकी। तो पहली प्रोसेस क्या करेंगे आप, पहले इनको प्यूरिफाई करोगे, क्योंकि पानी पीने का तभी तो भरोगे जब ये साफ रहेंगे। तो सबसे पहले आप इनको साफ करोगे, तो भाई आपने साफ कर दिया। तो सबसे पहले आपने मर्द को सबसे पहले आपने साफ करा। साफ कैसे करा, पहले कोई भी आप जो भी क्रिया करो, नाड़ी शोधन कर रहे हो, आप कपाल भाती करो, भस्ते करो, जो भी क्रियाएं करो, उनसे क्या हो रहा है, उनसे सफाई करो, शरीर की सफाई करो। तो सबसे पहले आपने शरीर की सफाई करी। अब सेकंड स्टेज क्या है, अब आप बोलोगे भाई सफाई होगी, अब आप जनरेट करोगे। जनरेट क्या करोगे, मोटर चलाओगे, यहाँ से पानी जनरेट करोगे, पानी जाएगा इन टैंक में, ठीक है, टैंक में जाएगा पानी। तो जनरेट मतलब, अब जनरेट कैसा होता है, जनरेट सिर्फ ये नहीं कि आपने नाड़ी शोधन करा या अनुलोम विलोम, नहीं, आपको खाना भी, आप जो खाना खा रहे हो, क्योंकि जो प्राणायाम की साधना होती है उसमें खाने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अच्छा खाना खाया, आपने अच्छी क्रियाएं करी प्राणायाम की, तो अब क्या हो रहा है कि प्राण जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर मोटर चलाई, तो मोटर चलाई आपने तो पानी आ गया, तो पानी इसमें फिलअप हो गया। तो सेकेंड स्टेज क्या थी आपकी, जनरेशन। अब पानी आ चुका है।
थर्ड स्टेज अब जब आएगी तब आपको करना है कि आप चाहते थे इसमें भी पानी जाए और इसमें भी पानी जाए, तो आप अलग अलग पाइप से इस साइड में खोलोगे और यहाँ से पानी यहाँ भेजोगे, इस पाइप को खोलोगे यहाँ से पानी यहाँ जाएगा और यहाँ चला जाएगा पानी। तो इसको बोलते हैं चैनलाइजेशन। जब आपने पानी को अलग अलग जगह पर चैनलाइज करा, तो मुद्रास का फिर यहाँ पे काम आता है, क्योंकि जब साधक अच्छे अभ्यास करते हैं तो फिर अलग अलग मुद्रास है। जैसे मान लो कि मुझे प्राण को यहाँ भेजना है, तो मैं यहाँ पे इस गेट खोल के पानी को यहाँ भेज दूँगा, तो ऐसे चैनलाइज काम हो गया। अब कुछ टाइम बाद आपने देखा कि भाई पानी पूरा भर गया, पूरा पानी भर गया, यहाँ पानी पूरा भर गया, यहाँ पूरा भर गया। अब आपका लास्ट काम क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं कि आप इसको खुला ही रहोगे या पानी पूरा बाहर बह जाएगा, ऐसा तो नहीं करोगे। आप लास्ट में क्या करोगे? इसके ऊपर ढक्कन लगा दोगे, इसके ऊपर ढक्कन लगा दोगे और यहाँ से मोटर बंद कर दोगे, अब क्या हो रहा है कि अब पानी वहाँ पर स्टोर है। स्टोरेज कैसे है? क्योंकि आपने यहाँ पर ढक्कन बंद कर दिया और ढक्कन का काम करता है बंदाज। चौथी स्टेज में आपका बंदाज आता है, फिर तीसरी स्टेज में आपका मुद्रा आती है जहाँ पर आप चैनलाइज कर रहे हो। तो प्राणायाम का अभ्यास में फिर आप बंदाज का ऐड करते हो, ताकि जो आपने प्राण को बढ़ाया है शरीर में, जो आपने प्राण को चैनलाइज करा है, वो फिर बाहर ना बह जाए पानी की तरह। तो उसको स्टोर करने के लिए आपने उस पर आपने होल्डिंग कर दी। तो ये ऐसे ये शरीर भी है, आप इसको पहले सफाई करते हो डिफरेंट अलग अलग क्रियाओं से, फिर इसमें प्राण बढ़ाते हो शरीर में, फिर उसको अलग अलग जगह पर भेजते हो, फिर लास्ट में स्टोर करते हो ताकि मुद्राज बंदाज के साथ आए। तो ऐसा ये प्राणायाम का एक प्रोसेस है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया, बता दिया कैसे कैसे ये काम करता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।